दोस्तों, हमास का नया मुखिया याह्या सिनवार भी मारा गया। इजराइल ने उसके मौत की पुष्टि की है। Yahya Sinwar, the leader of Hamas terrorist organization, who was responsible for the October 7th massacre, is dead. याह्या सिनवार को पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। इस हमले में 1200 इजरायलियों की मौत हो गई थी। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। इजराइल याह्या सिनवार की पिछले 1 साल से तलाश कर रहा था। आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि सैनिकों ने एक हमले में हमास के 3 आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि इसकी पुष्टि बाद में हुई कि इन तीनों आतंकियों में हमास प्रमुख याह्या सिनवार भी शामिल था। सिनवार इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत से ही इजराइल की मोस्ट वांटेड सूची में सबसे ऊपर था और उसकी हत्या से आतंकवादी समूह को तगड़ा झटका लगा है। हमास की ओर से उसकी मौत की तत्काल पुष्टि नहीं की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने बुधवार को गाजा में अभियान के दौरान मारे गए 3 आतंकवादियों में से एक के शव का डीएनए परीक्षण करने के बाद सिनवार की मौत की पुष्टि की। सिनवार 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले का मास्टरमाइंड था और इजराइल ने गाजा में अपने जवाबी अभियानों की शुरुआत से ही उसे मारने की कसम खाई थी। याह्या सिनवार सालों से गाजा पट्टी के अंदर हमास का शीर्ष नेता रहा है। इजराइल ने सिनवार को 1980 के दशक के अंत से 2011 तक कैद कर रखा था और इस दौरान उसका ब्रेन कैंसर का इलाज चल रहा था और इस वजह से इजरायली अधिकारियों के पास उसके डीएनए सैंपल भी पड़े हुए थे। जुलाई में सिनवार को हमास का शीर्ष नेता चुना गया था जब इस्माइल हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली हमले में हत्या कर दी गई थी। सिनवार का जन्म गाजा के रिफ्यूजी कैंप खान यूनिस 1962 में हुआ था। इसके बाद वो हमास का सदस्य बना और देखते ही देखते इसका चीफ। 1980 में जब इजराइल ने इसे गिरफ्तार किया था तब इसने 12 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसका नाम खान यूनिस का कसाई पड़ गया था। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि तमाम अपडेट आपको मिलते रहे।